गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है फैमिली लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी फैमिली में तीन सब फैमिली आती हैं: पेप्लिनोएसी, सीजलपिनिएसी और माइमोजेसी। तो ये जो फैमिलीज हैं तीनों, ये सब फैमिली, इसमें से आज हमारा जो टॉपिक है वो है फैमिली पेप्लिनियोसी। तो आज हम केवल फैमिली पेप्लिनियोसी पर डिस्कस करेंगे, जिसका नया नाम होता है फेबेसी। और ये जो टॉपिक है गाइज, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए और नीट के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो देख लेते हैं पहला। तो ठीक है, इस फैमिली को तीन सब फैमिलीज में बांटा गया है, फैमिली लेग्यूमिनोसी को। जिसमें लेग्यूम्स पाए जाते हैं, फलीदार पौधे जिसमें होंगे, तो वो सब लेग्यूमिनोसी में आएंगे। तो इसको तीन सब फैमिलीज में बांटा गया है, जैसे पेपिलियोनेसी, और इसका नया नाम फेबेसी है, और दूसरा है सीजलपिनिएसी, और तीसरा माइमोजेसी। तो इस पेपिलियोनेसी या फेबेसी, जिसका नया नाम है, इसके पौधों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पाए जाते हैं गाइस पौधे। पहला है कैजानस काजन, अरहर। ठीक है, अरहर इसमें पाया जाएगा। मटर पाई जाएगी, आइसम सेटाइबम, और ये जंगली मटर है। और स्वीट पी की बात करें तो उसका नाम लेथाइरस है। ओके, ध्यान रखिएगा। और ग्राम इसमें चना पाया जाएगा, चना इसी फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, और इसका नाम है साइसर एराइटिनम। और इसके बाद सोयाबीन इस फैमिली में आएगा, ग्लाइसिन मैक्स इसका बॉटनिकल नेम है। और बाकला इसी में आएगा, बाकला विसिया फेबा। और दूसरा ग्राउंडनट, एरेकिस हाइपोजिया, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, इसी फैमिली के अंतर्गत आती है। और ग्राउंडनट के फल को लोमेंटम कहते हैं गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। इसके फल को कहा जाता है लोमेंटम, फ्रूट जो होगा। ठीक है, लोमेंटम कहा जाता है, ग्राउंडनट के फ्रूट को लोमेंटम कहा जाता है। बाकी ये जितने भी हैं, इनके फ्रूट्स को कहा जाता है शिम्ब या लेग्यूम। और लेग्यूम के बेस पर ही इस फैमिली का, इसका फल फली के आधार पर ही, ठीक है, लेग्यूम, इसको शिम्ब कहा जाता है। जो फली जो होती हैं, ओके, उनको शिम्ब कहा जाता है। तो केवल हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया, इसके फल को लोमेंटम कहते हैं। और ये जमीन के अंदर पाया जाने वाला फल भी है। और उसके बाद आता है शीशम और दलबर्जिया शिशो, जिसका नाम है। और फिर आता है बीज सार। ठीक है, टीरोकार्पस मार्सुपियम, टीरोकार्पस मार्सुपियम जो ठीक है, वृक्ष होता है, इसकी लकड़ी को अगर हम 6-7 घंटे पानी में डालकर इसका पानी इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऐसा माना जाता है कि डायबिटीज को ये पूरी तरीके से क्योर कर सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे केवल पेपलिनेसी फैमिली की। तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं गाइज। तो पेपलिनेसी फैमिली के अंतर्गत जो प्लांट्स आते हैं, हम उन पर बात करेंगे आज। तो पेप्लिनेसी फैमिली में जो प्लांट्स हैं, तो इसके सबसे पहले तो हम बात करेंगे गाइस। ओके, हम बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस की। ठीक है, तो इसमें कौन सा पुष्प क्रम पाया जाता है, इनफ्लोरेसेंस की बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले पुष्प क्रम। तो पुष्प क्रम लेग्यूमिनोसी फैमिली में कौन सा पुष्प क्रम होगा, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ओके गाइस, इसमें पाया जाता है पुष्प क्रम रेसिम। पुष्पक्रम कैसा पाया जाएगा, रेसिम पुष्पक्रम पाया जाता है। असीमाक्ष, जैसा, ये वही पुष्पक्रम हुआ जैसा आपने ब्रेसिकेसी में पढ़ा। ब्रेसिकेसी में भी क्या होता है, जो पुष्प अक्ष है बढ़ता चला जाता है, और फ्लावर्स उस पर आते रहते हैं। ठीक है, इस क्रम में तो इसको, इस प्रकार के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, असीमाक्ष कहा जाता है। रेसिम प्रकार का इसमें पुष्पक्रम पाया जाता है। और जबकि लेथाइरस में, जो लेथाइरस है, स्वीट पी यानी कि मीठी मटर, जिसको हम खाया जाता है, ठीक है, मटर को, तो लेथाइरस में ये होता है सोलिटरी एक्साइल। ये पाया जाएगा इनमें सोलिटरी एक्सिलरी, जो पुष्पक्रम है सोलिटरी एक्सिलरी, यानी कि एकल कक्षीय पुष्पक्रम होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो एकल कक्षीय किसमें पाया जाएगा पुष्पक्रम, लेथाइरस में। लेथाइरस इसका एग्जाम्पल हो गया। चलिए देख लेते हैं गाइज नेक्स्ट। ओके, मैं कलर दूसरा चूज कर लेते हैं। ठीक है गाइज, अब देखिए इन्फ्लोरेसेंस हो गया, इन्फ्लोरेसेंस के बाद है क्या, इनमें एंड्रोसियम की बात कर लेते हैं। पुमंग, एंड्रोसियम की पुमंग। तो
सारे पुंकेसरों को मिला के पुमंग कहा जाता है। तो ये पुमंग जो होंगे इनमें स्टामेन की जो संख्या होगी, स्टामेन होंगे इसमें 10 होंगे गाइस। स्टामेन की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। और ये सब डाई एडल्फस होंगे यानी कि द्विसंगी होंगे। डायडल्फस मतलब द्विसंगी होंगे, द्विसंगी पाए जाते हैं। ओके। नंबर ऑफ स्टामेन कितने होंगे? 10। और ये सब कैसे होंगे? डायडल्फस होंगे, द्विसंगी होते हैं। और ये जो होते हैं मोस्टली 1+9 के ग्रुप में मिलते हैं। 9, 1+9 यानी कि 9 तो जुड़े हुए होंगे और एक स्वतंत्र होता है। ओके। तो 9 अलग ग्रुप में पाए जाएंगे और एक अकेला अलग पाया जाएगा। तो इसको ठीक है, इस प्रकार इस क्रम में ये एंडोसियम पाए जाते हैं। दूसरा, अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइनोसियम की। ओके गाइस, गाइनोसियम जायाम। तो गाइनोसियम कैसा होगा इस फैमिली के अंदर? ठीक है गाइस, जायंग जो होगा वो मोनोकार्पेलरी होगा। ये इसकी विशेषता है, ये बहुत बार पूछा जाता है इस तरह से सवाल। एक अंडपी होता है। ठीक है, एक अंडपी होगा। डायनोसियम एक अंडपी पाया जाएगा, फैमिली लेगिमिनोसी में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। प्लस ओवरी सुपीरियर ही होगी। ओवरी की अगर बात करें तो इसमें अंडाशय जो होगा वो ऊर्ध्ववर्ती होगा, यानी कि ओवरी इसमें सुपीरियर पाई जाती है। ओवरी सुपीरियर होगी। प्लासेंटेशन की बात करें तो प्लासेंटेशन जो होगा गाइस इसके अंदर, ओके, प्लासेंटेशन होता है वो पाया जाता है मार्जिनल। सीमांत बीजांड न्यास पाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। बीजांड न्यास कैसे होगा? सीमांत होगा। ओके। ये मोनोकार्पेलरी गायनोसियम में या ओवरी में ही इस प्रकार का बीजांड देखने को मिलता है। मार्जिनल यानी कि सीमांत। इसमें क्या होता है, एक अंडपी ओवरी, ठीक है, मोनोकार्पेलरी ओवरी में इसके, ठीक है, मार्जिन्स पर ही अंडक लगे रहते हैं। तो ये मार्जिनल बीजांड कहलाता है इस प्रकार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसके बाद। अब लेग्यूमिनोसी में जो फ्रूट एंड सीड होते हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। इस तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं मैं केवल वही पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रूट एंड सीड। ओके। तो फ्रूट जो होगा वो क्या कहलाएगा? इसके फ्रूट का जो प्रकार है वो क्या है? लोमेन लेग्यूम है, शिम। इसको हिंदी में शिम्ब कहा जाता है, फली को। और सीड जो, ठीक है, लेग्यूम या इसके साथ लोमेंटम भी होगा। लोमेंटम अभी मैंने आपको डिस्कस किया। लोमेंटम किस में होगा? हाइपोजिया में। ठीक है, मूंगफली में। ये मूंगफली में देखने को मिलता है लोमेंटम फल जो है, और ये जमीन के अंदर पाया जाने वाला फल भी है। अब हाँ, अब आप बात कर लेते हैं सीड की। तो इसका जो सीड होता है गाइस, ठीक है, अगर शीशम की ही बात करें तो सीड, पहली बात तो इसमें एल्बुमिन रहित होता है। सीड कैसा होगा? एक्स एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस होगा। मींस एल्बुमिन रहित, एल्बुमिन नहीं पाया जाता। ठीक है, एल्बुमिन रहित होता है, बिना एल्बुमिन के ये सीड होते हैं इसके। और एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। आपने शीशम में, दलबर्जिया शिशु में जो सीड होते हैं, दलबर्जिया में जो बी सीड होते हैं वो विंग्ड होते हैं। कैसे होते हैं? विंग्ड। ओके, पंखदार होते हैं। किस प्रकार के होंगे सीड? पंखदार होंगे ये पंखदार सीड पाए जाते हैं शीशम में भी। और इसके अलावा देखिए, मैंने एक पौधे का नाम और बताया आपको, बीज सार, टीरोकार्पस मार्सुपियम। ये जो टीरोकार्पस मार्सुपियम है इसके सीड भी कैसे होते हैं? विंग्ड होते हैं। ओके, सीड कैसे होंगे? विंग्ड होंगे, विंग पाए जाएंगे इनके सीड्स में। इनको ध्यान रखेंगे आप। तो टीरोकार्पस में भी और
इसके अलावा दलबर्जिया में भी विंग्ड सीड पाए जाते हैं। एल्बुमिन इनके सीड्स में नहीं होता है। अब हम इसको फ्लोरल फार्मूला की बात कर लेते हैं कि फ्लोरल फार्मूला, ठीक है, किस प्रकार का इसमें देखने को मिलता है। फ्लोरल फार्मूला में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स देखते हैं। चलिए, फ्लोरल फार्मूला, पुष्प सूत्र, इस फैमिली का ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं मैं आपको वही डिस्कस कर रहा हूँ, इसके नोट्स बना लेना। तो काफी हेल्पफुल होंगे ये विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में। देखिए, पुष्प सूत्र हो गया, ब्रैक्टिएट होगा, यानी कि सहपत्री होगा, BRL ब्रैक्टियोलेट भी होगा, त्रिज्या सममित नहीं होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा। इससे पहले अभी तक आपने देखा होगा त्रिज्या सममित पुष्प पाए जाते थे ये। ठीक है, त्रिज्या सममित पुष्प उसे कहते हैं कि जब मान लीजिए कोई पुष्प है, तो चाहे ऐसे काटें उसको, ऐसे ऐसे या ऐसे किसी भी एंगल से काटें तो वो दो बराबर भागों में बट जाता है, तो उसको त्रिज्या समेत एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, और उसका निशान होता था ये। लेकिन अब हमने बनाया निशान केवल ये, तो ये जाइगोमॉर्फिक है, दो भागों में तो बराबर बट जाएगा, बाकी भागों में नहीं बटेगा। इसीलिए क्या है, ये इसको एक व्यास सममित कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक कहा जाता है। इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, जाइगोमॉर्फिक, इसको एक व्यास सममित कहा जाता है। इनको ध्यान रखेंगे, जाइगोमॉर्फिक पुष्प पाए जाएंगे इसमें। ओके, यानी कि एक व्यास सममित, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, तो एक व्यास सममित पुष्प देखने को मिलते हैं लेग्यूमिनोसी फैमिली में। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद ये होगा द्विलिंगी पुष्प, कैसा होगा, द्विलिंगी, नर और मादा एक ही में होंगे। दूसरा, कैलिक्स जो होंगे इसमें होंगे पांच, और वो आपस में जुड़े हुए होंगे, संयुक्त दली होंगे। कोरोला की बात करें, कोरोला 1+2+2 होगा, 1+2+2। ठीक है, एक का मतलब एक एक चक्र में होगा, दो एक चक्र में होंगे और दो एक चक्र में होंगे। तो ये तो दोनों एक और दो ओपन होंगे, पृथक दली, और ये दो जो होंगे वो संयुक्त दली होंगे। तो इस प्रकार कोरोला की संख्या पांच होगी, दो पृथक दली होंगे, दो संयुक्त दली होंगे। ये पृथक दली है। ये वाला जो मैं बता रहा हूँ फ्री जो है, जिसमें ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट वाला जो है संयुक्त दली है। और ये भी पृथक दली होगा अकेला। फिर आता है गाइनोसियम। गाइनोसियम की अगर हम बात करें तो गाइनोसियम होता है एक अंडपी, और ओवरी इसकी सुपीरियर ही होती है गाइस। तो यहाँ पर ये फार्मूला बन जाता है। ओके, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पर लेग्यूमिनोसी का, पेपिलियोनेसी फैमिली या फेबेसी फैमिली, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर बताइए, कमेंट करके बताइएगा।